हेलो दोस्तों, तो आज हम बेसिक सिग्नल सिस्टम का लास्ट यूनिट नंबर 5 जेड ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहा हूँ। बहुत लेट हो गया, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जा रहा था करना। ठीक है, हेल्थ भी सही नहीं चल रही थी। तो लेकिन यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म हम पूरा करवाएंगे यहाँ पे, और क्वेश्चंस करवाएंगे। और थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन में जो क्वेश्चन लिया हूँ, मैं केवल एक लिया हूँ। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा उसके। ठीक है, बता दूंगा करने का तरीका क्या होता है। बहुत ईजी वे में हम चलेंगे। तो जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करता हूँ। सिलेबस है, अपना सिलेबस तुम देख लेना। स्टार्ट करता हूँ। जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या है? देखो यार, हमने कई ट्रांसफॉर्म पढ़े, ट्रांसफार्मर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा। फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस टाइम को और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दोनों को हम चेंज कर लेते थे। लेकिन लैप्लास में हम केवल कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते थे। तो यहाँ पे जब जेड की बात आती है, तो जेड में हम केवल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उनका हम आरओसी गौरसी सारी चीज़ें निकालते हैं। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इट्स जेड ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई सिग्नल तुम्हारा एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ एन है, तो उसका अगर तुम जेड ट्रांसफॉर्म निकालना चाहोगे तो समेशन लोगे एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, जो एन था जेड टू द पावर माइनस एन। तो ये जब तुम इसका जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो यहाँ पे एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जेड हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, ये कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला लिखा है, यही फार्मूला याद कर लो। अभी क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें फार्मूले याद हो जाएंगे। ये बाई डायरेक्शनल के लिए होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो दोनों साइड के सिग्नल के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। अगर तुम केवल राइट साइड के लिए बात करोगे तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर लेफ्ट साइड की बात करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और जीरो तक जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। और जेड तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है तुम्हारा, जो कि आर ई टू द पावर जे ओमेगा के बराबर होता है। और इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे, मॉड ऑफ जेड निकालोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आर के बराबर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ चुके हो। ई टू द पावर जे ओमेगा क्या होता है? ई टू द पावर जे ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ जे ओमेगा, सॉरी जे हट जाता है, कॉस ऑफ ओमेगा प्लस जे टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा। जब इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर तुम्हारा रियल का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा। दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और साथ में मल्टीप्लाई क्या था, आर था, तो आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में करोगे तो तुम्हें बाहर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, आर आता है। तो ये मैं बना दिया हूँ। जेड प्लेन है, यहाँ पे जेड प्लेन तुम्हें लिखना है। और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये एंगल हो गया ओमेगा। ठीक है, एक्स एन क्या बता रहा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बता रहा है, एक्स जेड, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन बता रहा है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये है जो कि मैंने अभी तुम्हें बता दिया हूँ। अब इसी फार्मूला की यूज़ करके हम कई क्या करेंगे, कई ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर में याद रखना। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। तो अभी हमने देखा जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इस फार्मूले की मदद से, और जेड बराबर होता है आर ई टू द पावर जे ओमेगा। अगर यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लूँ, इस वैल्यू का मैं मैग्नीट्यूड लूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात चल रही थी। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट की जब बात चल रही है, तो एक्स ऑफ जेड का तुम मैग्नीट्यूड लोगे तो जो आना चाहिए क्या, फाइनाइट नंबर। यानी ये जो वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे हो, इस वैल्यू का तुम मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। तभी जाके ये एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे फर्दर मैंने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। सिंपली इसको ओपन कर दिया हूँ बस, और कुछ नहीं किया हूँ। इसकी जगह पे आर ई टू द पावर जे ओमेगा माइनस, यहाँ पे माइनस एन होगा, ये कर लेना, माइनस एन होगा, मैंने माइनस एन करना भूल गया, यहाँ पे माइनस एन होगा, कर दिया हूँ। फिर यहाँ पे एक्स एन आर, और आर टू द पावर माइनस एन जाएगा, जिसे आर टू द पावर ई टू द पावर आर इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा है, माइनस एन है। जब इसको ओपन करोगे आर टू द पावर माइनस एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन हो जाएगा। ये क्या तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि रेडियस है, और ये भी तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इनको मैं एक मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया हूँ, और इसको मैंने दूसरे में कर दिया। और इसकी वैल्यू एक होती है, अभी हमने देख लिया कैसे एक होती है। ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा प्लस जे ओमेगा साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा, बचेगा क्या, यही चीज़ बची। और इस चीज़ की जो वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। अगर मैं केवल आर इक्वल टू 1 रख दूँ, जेड की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस जनरली 1 होता है। तो तुम्हारी जो एक्स ऑफ एन वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, समेशन लोगे पहले एन टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और उसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए कितना आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो ये कंडीशन हो जाता है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म का।
तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जान लो। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जब भी हम निकालेंगे पोल से निकालेंगे। अब पोल क्या होता है, जैसे x-5 x-2 अपॉन x-1 x-3 है, तो इसके यहाँ से जो जो तुम्हें वैल्यूज मिलेंगे, जैसे x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया, ये क्या है, एक पोल है। x-3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये दोनों क्या है, पोल हैं। तो जब भी हम आरओसी बनाएंगे तो हम पोल के हिसाब से ही बनाएंगे, और पोल कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। या तो पोल के बाहर तुम्हारी आरओसी आएगी या तो पोल के अंदर आएगी। कैसे आएगी अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे अगले वाले नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आरओसी है क्या, आरओसी जान लो। आरओसी क्या है, इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जितने भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं उन सभी के सेट हैं, जहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म तुम्हारा क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब होता है फाइनाइट होना। जैसे तुम लेंस में भी पढ़े होगे कि तुम्हारी जो आती हैं लाइट जो रे आती हैं वो एक जगह जाके क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, यानी एक जगह मिल जाती हैं। इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू हमें मिलने वाली है, यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अगर देखो कन्वर्जेंस का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू, और अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट, लेकिन इस वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये एक्चुअली में क्या है, जीपी है। और आज हमारा पूरा लगभग जीपी पर ही चलेगा, ओके, जनरल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो, आरओसी थोड़ा जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। आरओसी इट इज़ ऑलवेज रीजन इन द जेड प्लेन। ये जेड प्लेन में ही हमेशा रहेगा। जेड प्लेन ऐसे बनाओगे, केवल जेड प्लेन लिख दोगे, बाकी कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आरओसी इसी के इर्द गिर्द क्या करेगी, रहेगी, ओके। आरओसी नेवर इंक्लूड पोल्स, ये कभी भी पोल को इंक्लूड नहीं करती है। अच्छा, आरओसी क्यों मैटर करती है, देखो आरओसी मैटर करती है सिस्टम की स्टेबिलिटी बताने के लिए। सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, फॉर मेनी सिस्टम द आरओसी मस्ट इंक्लूड द यूनिट सर्कल। जैसे ये यूनिट सर्कल हमने बनाया था रेडियस 1 का, अगर इसको इंक्लूड कर रहा है आरओसी में, आरओसी इंक्लूड इसको कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है। कॉजलिटी का मतलब होता है कि इसके बाहर, जैसे ये मैंने बनाया, इसके बाहर अगर तुम्हारा कोई आरओसी आ रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। यानी जब भी हम बात करेंगे ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, या 1 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये जो भी ले लो। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये एनालिसिस पोल जीरो एनालिसिस हम कहते हैं। एक कॉजलिटी होता है, एक एंटी कॉजल होता है। एंटी कॉजल में क्या होता है, जेड लेस देन ए आ जाएगा, यानी अगर तुम्हारा सर्कल ए रेडियस का बन रहा है तो इसके अंदर तुम्हारी आरओसी आ जाएगी, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो आरओसी दो ही चीज़ों के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। एक देखेंगे कॉजल सिस्टम के लिए। कॉजल सिस्टम के लिए आरओसी क्या हो जाएगा, मान लो रेडियस ए है, 1 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए की जगह 1 रख दूंगा तो रेडियस होना जाएगा। तो जब कॉजल सिस्टम की बात आ जाएगी तो हमेशा याद रखना, कॉजल सिस्टम में जो तुम्हारा आरओसी आता है ग्रेटर देन ए आएगा, यानी इसके बाहर आएगा। अब पता कैसे चलेगा कि सिस्टम कॉजल है कि नहीं, तो जब कॉजल होगा वो राइट साइडेड सिस्टम होगा, ठीक है। राइट साइडेड का मतलब इधर लाई करेगा। अगर ये तुम्हारा प्लेन है जेट प्लेन, तो इधर तुम्हारा लाई करेगा, तो इस तरह से तुम बता दो कि ये कॉजल है। एक होता है एंटी कॉजल। एंटी कॉजल का मतलब इस एरिया में तुम्हारा लाई करेगा, तो उसके लिए जब आरओसी हम निकालते हैं तो लेस देन ए हो जाता है। यानी अगर मैं ये सर्कल बनाऊँ रेडियस ए का, तो इसके अंदर हमारी आरओसी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका बहुत तगड़े से यूज करेंगे आगे जाके, अभी आगे जस्ट। यहाँ देखो वही जो मैंने बताया वही चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल को ही कॉजल सिस्टम या कॉजल सिग्नल भी बोलते हैं। तो उसके लिए जो आरओसी हमारी आएगी, आरओसी क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एक्स ऑफ एन बराबर यू ऑफ एन है, यूनिट इम्पल्स सिस्टम है, ये यूनिट स्टेप कह सकते हो, यूनिट स्टेप सिस्टम सिग्नल है, सॉरी यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो इसको मैंने किया, इसका जब तुम निकालोगे, अभी हम निकालना सीखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, तो जेड अपॉन जेड माइनस आर आता है। अभी हमने देखा ये जो सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल किधर लाई करता है, इधर लाई करता है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है, कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में इस तरह से रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉजल हो जाएगा। कॉजल कहाँ होता है, राइट साइडेड में होता है। राइट साइडेड में है तो हमारा जो आरओसी आएगा, आरओसी कहाँ आएगा, सबसे पहले आरओसी निकालते कहाँ से, पोल से निकालते हैं। पोल कितना है, जेड माइनस आर, तो उसके बाद हमारा आरओसी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर आ जाएगा, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है यानी इधर है, अगर इधर है तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉक यानी एंटी कॉजल हो जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉक नहीं, एंटी कॉजल सिग्नल हो जाएगा। अगर एंटी कॉजल सिग्नल है तो इधर जो आएगा, तो हम उसके लिए जब आरओसी निकालेंगे तो लेस देन आर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, आरओसी सबसे पहले
कैलकुलेट करोगे जेड ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आरओसी निकालने के लिए कहाँ पे जाओगे तुम, पोल के पास जाओगे इस वाले वैल्यू पे, फिर उसके बाद देखोगे सिग्नल तुम्हारा राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड, उसके हिसाब से तुम ये वाली कंडीशन लगाओगे। अगर मान लो दोनों साइडेड हो गए, बोथ साइडेड हो गई, तो क्या होगा, यहाँ से ले लेंगे, मान लेते हैं इसका जो है R2 आ रहा है, इसका R1 आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है राइट साइडेड दिख रहा है, ये लेफ्ट साइडेड। अब बात है राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड कैसे पहचानेंगे, यन में देखोगे इधर इसके अंदर अगर प्लस है तो राइट साइडेड, अगर यहाँ पे माइनस है तो लेफ्ट साइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ले लिया है, तो यहाँ लेफ्ट साइडेड के लिए हमारी ये कंडीशन आ जाएगी, राइट साइडेड के लिए हमारी ये आ जाएगी। मान लेता हूँ R1 ये है और R2 ये है, R1 मैंने बना लिया, ऊपर R2 बना लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जेड क्या होना चाहिए, R2 से कम होना चाहिए, यानी R2 से ये पूरा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन हमारा जो ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, R1 से हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये R1 है, R1 से ज़्यादा यानी इधर जाना चाहिए। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है कौन सा हो रहा है, ये वाला पार्ट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ROC हो जाएगा। अगर मान लो ये भी ग्रेटर देन हो जाता तो कोई REC ही नहीं आती, ROC ही नहीं आती, REC नहीं ROC होगा। ओके, अब प्रॉपर्टीज अब ROC देख लेते हैं, जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं यार। ROC इज अ रीजन नॉट अ सिंगल पॉइंट, पूरा रीजन होता है, अभी हमने देखा जेड प्लान पूरा एक तुम्हारा क्या है, रीजन है, सिंगल पॉइंट नहीं है। ROC नेवर इंक्लूड पोल्स को कभी इंक्लूड नहीं करता है। ROC इज बाउंडेड बाई पोल्स, ROC जो होता है पोल के द्वारा बाउंडेड रहता है। कुछ ऐसे पोल हैं, या तो इधर रहेगा या तो इसके अंदर रहेगा, पोल के इर्द गिर्द ही रहेगा, यानी पोल के हिसाब से बाउंडेड रहेगा। राइट साइडेड सिग्नल के लिए ROC क्या होना चाहिए, आउटसाइड आउटर मोस्ट पोल के इधर, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, टू साइडेड सिग्नल के लिए लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। और तुम्हारा टू साइडेड के लिए क्या होना चाहिए, बिटवीन द पोल आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी हमने देख लिया, कॉजलिटी को बताता है, एंटी कॉजलिटी को बताता है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार पढ़ लेना। हमेशा याद रखना ROC आप कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट वैल्यू की जो ROC होती है वो पूरा जेड प्लान होता है, जेड प्लेन ये पूरा इस तरह से होता है। ओके, तो ये जीपी का फार्मूला है, देख लेना, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है यक्स ऑफ यन। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है, यक्स ऑफ यन बराबर डेल ऑफ यन। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूला हमारा क्या है, एक्स ऑफ जेड मुझे निकालना है, तो एक्स ऑफ जेड क्या होता है, समेसन यन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होता है यक्स ऑफ यन जेड टू द पावर माइनस यन। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या है डेल ऑफ यन जेड टू द पावर माइनस यन। जब इम्पल्स सिग्नल आता है तो इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू कहीं पर भी रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जेड यहाँ पे यन बराबर क्या रखोगे, 1 रख दोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जेड की भी वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर n -1 रहता तो बराबर 0 रखते हैं। तो इसके अंदर जो डेल के अंदर रहता है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं सिंपली, बाकी कुछ नहीं देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन केवल एक ही लाइन पे लाई करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल ऑफ n है, तो यहाँ पे n बराबर क्या रखोगे, 0। अगर डेल ऑफ n -1 रहता तो यहाँ पे मैं n -1 बराबर 0 रखता, तो n की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो तुम्हें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिलेगी, ये 1 आ गई। तो इसका मैं ROC अगर निकालना चाहूँ तो मैंने कहा था कांस्टेंट 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पूरा ROC क्या हो जाता है, जेड प्लेन हो जाता है। तो ये जेड प्लेन मैंने लिख दिया। उसके बाद यूनिट इम्पल्स आ गया, यूनिट स्टेप, सॉरी इम्पल्स तो अभी हमने देखा, यूनिट स्टेप ये क्या है, यूनिट स्टेप है। अगेन हमने क्या किया, एक्स ऑफ जेड हमने निकाला, समेसन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लेकर जाएंगे, फिर एक्स ऑफ एन जो हमारी वैल्यू है जेड टू द पावर माइनस एन, ये हमारा क्या है, बेस फार्मूला है, मेन फार्मूला, इसको याद कर लो, रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, जिस तरह से याद हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ एन की वैल्यू जो कि यू ऑफ एन है मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और हमें पता है यू ऑफ एन कहाँ 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइड में लाई करता है, यानी इसकी जो रेंज जाएगी 0 टू इन्फिनिटी जाएगी। तो यहाँ से मैं माइनस इन्फिनिटी को हटा सकता हूँ, यानी एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 0 से इन्फिनिटी। तो जब भी 0 से इन्फिनिटी हम जाते हैं तो यू ऑफ एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने यू ऑफ एन की जगह वैल्यू क्या रख दिया हूँ, 1 रख दिया हूँ, और जेड टू द पावर माइनस एन है ही। फिर इसके बाद इसको ओपन कर दो, यहाँ पे क्या कर रखोगे, जेड टू द पावर -0, और फिर उसके बाद क्या है, प्लस समेशन लगा प्लस जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -2 प्लस जेड टू द पावर -3 प्लस इसी तरह जाता जाएगा। और जेड टू द पावर -0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जीपी बनता दिखाई दे रहा होगा। जीपी कैसे दिखाई दे रहा है, 1 + 1/z प्लस 1/z² प्लस 1/z³ बराबर डॉट डॉट। तो जीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला वाला डिवाइड पिछला वाला बराबर कितना है, 1/z, फिर अगला वाला डिवाइड पिछला वाला, तो इसको भी करोगे तो 1/z आएगा, दोनों क्या है, बराबर हैं। ये क्या कहलाता है तुम्हारा
कॉमन रेशियो कहलाता है। तो कॉमन रेशियो बराबर है तो जीपी बन रहा है, और जीपी हमें निकालना आता है। जीपी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन जेड, आर जो है फर्स्ट टर्म अपॉन क्या होता है 1 माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे ए क्या रहता है, लेस देन 1 होता है। ओके, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो माइनस हो जाता है। ये सारी चीज़ें जीपी में तुम पढ़ चुके होगे, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1/z। अभी मैंने निकाला तो 1/z मैंने लिख दिया। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे करोगे तो z माइनस 1 अपॉन जेड। अब ये z कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो z अपॉन z माइनस 1 तुम्हें मिल जाएगा। अब मैंने बताया कि जब भी आरओसी की बात करोगे तो आरओसी के लिए यहाँ पे तुम्हारा क्या जाना चाहिए, नजर जाना चाहिए। तो z माइनस 1 बराबर क्या रख दोगे 0, तो z बराबर क्या आ गया 1। तो ये वैल्यू का एक तुम क्या ले लो, सर्कल बना लो। तो मैंने z प्लान बना लिया। उसके बाद मैंने एक यूनिट का जो z बराबर बनाया था, तो मैंने एक यूनिट का क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप होना चाहिए देखना पड़ेगा मुझे कि सिग्नल क्या है, राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड। तो मुझे यहाँ पे राइट साइडेड दिखाई दे रहा है। तो जब राइट साइडेड होगा तो जो मैंने z माइनस 1 लिया था वही क्या हो जाएगा, z मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो मेरा और इसके जो मैंने अभी बनाया है उससे बाहर मेरी क्या बनेगी, आरओसी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे आरओसी लिख दिया है। तो इस तरह से आरओसी कैलकुलेट करते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही वैल्यू ली है, बस इसको 1 से क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे टाइम में शिफ्टिंग कर दिया हूँ। अब फिर अगेन क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन करना है एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। फार्मूला लगा दूंगा जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। अब यहाँ पे एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या है, यू ऑफ एन माइनस 1, तो मैंने यू ऑफ एन माइनस 1 रख दिया, जेड टू द पावर माइनस एन था ही। फिर अगेन मैं बात करूँगा यू ऑफ एन की बात करूँ तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर मैं यू ऑफ एन की बात करता तो ये वैल्यू मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन u ऑफ n माइनस 1 का मतलब क्या है, n माइनस 1 बराबर क्या रखो 0, तो n बराबर क्या रखो 1, यानी मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है किधर जाती है, राइट साइड में जाती है, यानी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो मेरी लिमिट कहाँ हो जाएगी, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल, बचेगा क्या 1 टू इन्फिनिटी, और 1 टू इन्फिनिटी के बीच में मेरी u ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने 1 रख दिया। फिर जेड टू द पावर माइनस n आ जाएगा। अब अगेन क्या करना है, तुम्हें केवल वैल्यू पुट करती जानी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसका आर निकालोगे तो आर आ जाएगा, 1/z आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने रखा, फर्स्ट टर्म माइनस 1/r, तो r की वैल्यू क्या है 1/z है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1/z, वो इसका माइनस करोगे z माइनस 1/z, तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/z माइनस 1 बचेगा। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब आरओसी बनाना है, तो आरओसी के लिए सबसे पहले मैं इसके पास जाऊँगा, पोल के पास, z माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो z बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो एक 1 यूनिट का सर्कल बनाऊंगा। उसके बाद फिर देखूंगा मेरा जो सिग्नल है राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड, तो ये क्या है राइट साइडेड है। राइट साइड के लिए मॉड ऑफ जेड क्या होता है, ग्रेटर देन 1, या ए होगा तो ग्रेटर देन ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट। ये सारी चीज़ें तुम याद भी करते चलो, इसके जो रिजल्ट आते जा रहे हैं तो ये दिमाग में रखते चलो। ठीक है, कर सको तो। यहाँ पे दूसरा क्या है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए टू द पावर en से, यू ऑफ en में। अब देखो अगेन वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला में एक्स ऑफ en की जगह मैंने ए ऑफ यू ऑफ en रख दिया। अगेन यू ऑफ en किसके लिए फॉलो होता है, केवल 0 से इन्फिनिटी जाता है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। जब यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर n। यहाँ पे देखो जहाँ ये मैंने तोड़ दिया है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी मैंने तोड़ के यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे वैल्यू यू ऑफ एन की क्या होती है, इधर 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये वाला हमारा हिस्सा मैंने। तो 0 से इन्फिनिटी गया, यहाँ पे यू ऑफ एन की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, मैंने 1 रख दिया, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं एन की वैल्यू पुट करते जाऊँगा, उससे पहले मैं एन को कॉमन ले लूँगा ताकि हम दोनों में अच्छे से पुट कर सकें। तो ये ऐसे करूँगा तो मुझे एन क्या मिल जाएगा, दोनों में कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एन की वैल्यू मैं पुट करते जाऊँगा, तो मुझे सबसे पहले 0 पुट करूँगा, तो ए जेड इनवर्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। फिर -1 रखूँगा, यहाँ पे एन की जगह क्या रखूँगा, एन की जगह 1 रखूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए जेड इनवर्स पावर 1 तो 1 ही आता है। अगर मैं 2 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, ए जेड टू द पावर इनवर्स का होल स्क्वायर, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। ये एक जीपी बना रही है, जीपी कैसे बना रही है चेक करना चाहो कर लो। अपॉन 1 रखोगे बराबर किसके आना चाहिए, ए जेड इनवर्स, सॉरी कितना है, 1 मिनट मैं कुछ ज़्यादा लिख दिया हूँ, 1 अपॉन ए जेड इनवर्स बराबर किसके आना चाहिए, ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन ए जेड इनवर्स। करोगे तो तुम्हें 1 अपॉन ए जेड इनवर्स मिल जाएगा। ओके,
सॉरी अगला टर्म अपन पिछला टर्म आता है, ठीक है। ये जेड इनवर्स तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है। जीपी में आर क्या है हमारा, ए जेड इनवर्स है। तो ये मैंने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, एक लिख दिया माइनस तुम्हारा क्या होता है आर, 1 माइनस आर होता है, तो 1 माइनस ए जेड इनवर्स लिख दिया। अब 1 माइनस ए जेड इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एक मिनट, ये वैल्यू क्या है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करोगे 1/1 माइनस ए अपॉन जेड आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे जेड माइनस ए अपॉन जेड आएगा, जेड ऊपर चला जाएगा तो तुम्हें मिल जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब उसके बाद हम आरओसी में आएंगे, तो आरओसी में यहाँ पे आओगे जेड माइनस ए बराबर क्या पुट करोगे 0, जेड बराबर क्या आ जाएगा ए, तो ए रेडियस का एक सर्कल बना लोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे, सिग्नल कौन सा है, राइट साइडेड कि लेफ्ट साइडेड। तो ये राइट साइडेड है, तो हमारा मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। यानी हमारी जो आरओसी होगी वो सर्कल के बाहर इधर लाई करेगी, ठीक है। चाहो तो इस तरह से भी इस तरह से बना सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया आरओसी। आगे चलते हैं। अब यू ऑफ माइनस एन आ गया है। यू ऑफ माइनस एन का मतलब क्या हो गया, यू ऑफ माइनस एन मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। अब यू ऑफ माइनस एन का मतलब ये माइनस एन ये बता रहा है कि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, 0 टू माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू अब पॉजिटिव में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इधर हमारी केवल वैल्यू जाएगी, इधर क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो हम कहाँ तक जाएंगे, केवल 0 तक जाएंगे, यहाँ तक ही जाएंगे, इधर जा रहा ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ जाएंगे 0 जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रख दिया मैंने, जेड टू द पावर माइनस इनवर्स रख दिया, इधर वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो मैंने 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेट करना ईजी नहीं लग रहा है, तो मैं एन की जगह अगर माइनस एम पुट कर दूँ तो माइनस इन्फिनिटी क्या बदल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। तो ये अब 0 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, और माइनस एन की जगह मैं एम पुट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, जेड टू द पावर माइनस एन था, तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, आप एम पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दोगे, एक जीपी बनेगा, जीपी का सम करोगे तो 1/1 माइनस जेड आएगा। पोल यही पोल है, तो तुम क्या करोगे 1 माइनस जेड बराबर क्या कर दोगे 0, तो 1 इक्वल टू जेड आ जाएगा। 1 यूनिट का तुम सर्कल बनाओगे, फिर देखोगे कौन सा साइडेड तुम्हारा सिग्नल है, ये लेफ्ट साइडेड है, तो लेफ्ट साइडेड है तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर ही हमारी क्या आ जाएगी, आरओसी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या हो गया, यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन वही फार्मूला लगाओगे। ये लेफ्ट साइडेड में है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग कितनी के, माइनस एन माइनस बराबर 0 आ जाएगा, तो माइनस एन बराबर क्या आ जाएगा 1, तो एन बराबर -1, तो -1 तक जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -1 कैसे जाएगा, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब यहाँ पे माइनस हटाने के लिए हम एम बराबर क्या रखेंगे -n। तो यहाँ पे अगर मैं एन की जगह यम रख रहा हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यम 1 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। अब वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, जीपी बनेगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी Z/1 माइनस जेड। अब इसका आरओसी कैसे निकालोगे, इसके यहाँ जाओगे 1 माइनस जेड बराबर 0, तो 1 बराबर जेड आ जाएगा। ये क्या है, 1 यूनिट का तुम सर्कल बनाओगे, फिर उसके बाद देखोगे तुम्हारा सिग्नल राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड, तो ये लेफ्ट साइडेड है, तो लेफ्ट साइडेड के लिए मॉड ऑफ जेड क्या होता है लेस देन 1 होता है, तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है क्या, ये एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी गई है, ठीक है। आरओसी क्या है, आरओसी अंदर आएगी इसके, ये बाहर आरओसी नहीं जाएगी, ओके, आरओसी अंदर आएगी क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड है, तो ये रॉन्ग है, ये याद रखना रॉन्ग है, ठीक है, इसके अंदर आएगी। कैलकुलेट एक बार तुम इसको वेरीफाई वो कर लेना, सही कर लेना। अब अगेन ए टू द पावर एन का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये सिस्टम मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी आरओसी कैसे निकालना मैंने बता दिया, ए टू द पावर माइनस जेड बराबर 0 पुट करो, तो ए बराबर जेड आ जाएगा। एक रेडियस का एक सर्कल खींचो, फिर उसके बाद देखो सिग्नल राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड, अगर लेफ्ट साइडेड है तो लेस देन ए आ जाएगा, उसके अंदर हमारी आरओसी आ जाएगी, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू तुम्हें याद करनी है। दूसरी वैल्यू एक और है, उसमें एक्स्ट्रा मैंने टाइम शिफ्टिंग कर दिया है, तो आरओसी इसी तरह से आ जाएगी, ओके। एक और वैल्यू, इसका मैंने केवल मॉड्यूल चेंज किया हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही सेम है। एक बार तुम रीड आउट कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला एक बार देख लेना, फार्मूले कहीं कहीं ना यूज हो ही जाएंगे। 1 माइनस ए टू द पावर x माइनस 1 का पावर -1 है, तो इसका एक्सपेंशन ये होता है, और -2 आ जाएगा तो इसका एक्सपेंशन ये आता है। केवल यहाँ पे ये अंतर है कि यहाँ पे अगर 2 है तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से आते जा रहा है, बाकी 1 है तो वहाँ पे केवल 1 ही रहेगा, ओके। अब जेड ट्रांसफॉर्म हम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ये वैल्यू आ गई, इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे, वैल्यू दी गई है, फार्मूले में रखोगे। ये क्या है, फार्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या होता है, एक मिनट मुझे कलर चेंज कर लेने दो।
एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, समेसन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स ऑफ एन रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, एन टू एन यू ऑफ एन, यहाँ पे जेड इनवर्स आता है। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या है, यू ऑफ एन है तो इसका मतलब हमें लिमिट कहाँ से लेके जाना है, एन 0 टू इन्फिनिटी लेके जाना है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एन 2z इनवर्स टू द पावर n, ये वैल्यू मिल जाएगी, n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी मिल जाएगी। अगर 0 पुट करोगे तो तुम्हें वैल्यू 0 मिल जाएगी जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अगर 1 पुट करोगे तो 2 इंटू जेड इनवर्स मिल जाएगा। फिर 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 जेड इनवर्स मिल जाएगा। 3 पुट करोगे, इस तरह से वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू तुम्हें मिलेगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे सब में टू दी पावर माइनस टू इंटू जेड इनवर्स सब में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कॉमन लूँगा तो 1 बचेगा, यहाँ से लूँगा 2 बचेगा, उसके साथ एक टू जेड इनवर्स मिलेगा, प्लस यहाँ पे 3 लूँगा। इस तरह से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अभी इसका एक्सपेंशन हम करके आए हैं 1 प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड इनवर्स, अभी हम करके आए हैं ना, किसका करके आए थे, अगर ध्यान दो तो अभी हम ऊपर एक्सपेंशन देख कर आए हैं। ये देखो 1 माइनस ए एक्स इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस हमने अभी देख के आया 1 माइनस ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर, क्या वही यही वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी तुम्हारी 1 आई थी। फिर 2 इंटू ए एक्स इनवर्स आया था, प्लस 3 इंटू ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर आया था, प्लस डॉट डॉट इस तरह से जाते जा रहा था। तो ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू तुम्हारी a इंटू एक्स की जगह पे ये है, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन, यही था ना, 1 माइनस ए एक्स इनवर्स का -2, यही वैल्यू थी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए एक्स इनवर्स की जगह क्या आएगी वैल्यू, 2 जेड इनवर्स टू द पावर -2, और ऊपर क्या बचा था 2 जेड इनवर्स। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसका आरओसी निकालोगे तो आरओसी के लिए अगेन इसको सॉल्व करोगे, पूरी सॉल्व करोगे तो तुम्हें आरओसी मिल जाएगी। आरओसी कैसे निकालना है, तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सिग्नल सबसे पहले तुम क्या कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, तब उसके बाद करना। अगर मान लो आर स्क्वायर दिया है, इस तरह से वैल्यू दी है, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, तो इसी वैल्यू को क्या कर लोगे, पूरी वैल्यू को स्क्वायर में अगर वैल्यू दी गई है तो आरओसी उसका कैसे निकालोगे। अगर कोई वैल्यू स्क्वायर में दी गई है तो उसका जब आरओसी निकालोगे तो मॉड ले लोगे उसकी और ग्रेटर देन जेड कर दोगे। अब उसको सॉल्व करते जाओगे, तुम्हें आरओसी देखने को मिल जाएगा, जिधर जेड मिलेगा। तो आरओसी यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, तो एक बार चेकआउट कर लेना। अब देखो, अगर इस तरह से तुम्हें 2 सिग्नल तुम्हें मिल जाए, यानी एक राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड, तो राइट साइडेड का मैंने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आएगी, लेफ्ट साइडेड का मैंने ये किया। यहाँ पे जब मॉड ऑफ जेड करूँगा तो लेस देन बी आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 आएगा। यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले ए बना लिया, फिर उसके बाद मैंने बी बना लिया। यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ बी ग्रेटर देन ए है। अब बी क्या कह रहा है, ये वाला क्या कह रहा है कि बी के अंदर, बी के सारे अंदर बनेंगे, लेकिन ए वाला क्या कह रहा है, ए वाला क्या कह रहा है, बाहर बनेंगे, सारे क्या बनेंगे, बाहर ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही हमारा क्या कहलाएगा, आरओसी, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आरओसी निकालते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी होता तो ए को बड़ा बनाते, बी को छोटा बनाते। अब बी क्या कह रहा है, अंदर, ए क्या कह रहा है, बाहर, कोई इंटरसेक्शन आया तो यहाँ पे आरओसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नो आरओसी, ठीक है। आरओसी नहीं है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। वही एक एग्जाम्पल लिखा गया है, तो ये देख लेना। अभी हम देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, एक मिनट, x1 ऑफ n डिस्क्रीट में आ गया है 1 2 3 4 5 0 7, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। जहाँ पर 3 लग जाएगी इसका मतलब ये है यहाँ पे x ऑफ 0 की बात हो रही है। इधर क्या है, इधर पॉजिटिव में जाएंगे, इधर नेगेटिव में, यानी x ऑफ -1, x ऑफ -2, इसी तरह से जाते जाएंगे, इधर x ऑफ 1, x ऑफ 2, इस तरह से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये ओरिजिन को बताता है। तो उसके बाद तुम करोगे क्या, सबसे पहले सारी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लोगे, निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखी है x1 ऑफ n की वैल्यू क्या लिखा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 0 7। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, 0 की वैल्यू है, ये 1 की x ऑफ n की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 2 3, ये -1 -2 -3, क्या ही वैल्यू है। अब हम जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x ऑफ n
n इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर माइनस इनवर्स। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू कहाँ कहाँ तक केवल है, -3 से 3 तक ही जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इजकल टू -3 टू 3 रखेंगे। अब x ऑफ n जेड टू द पावर माइनस n रखेंगे। तो ये वैल्यू जब रखोगे पुटअप करोगे तो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तुम्हें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे -3 पुटअप करोगे तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलो पुटअप करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले -3 पुटअप करूँगा। एक्स ऑफ एन क्या है मेरा, एक्स ऑफ एन अगर मैं -3 पुट कर रहा हूँ तो -3 पे मेरा एक्स ऑफ एन कितना है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, जेड टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। एक मिनट, -zn पुट किया हूँ, एन इजकल टू माइनस एन पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6 आना चाहिए। ये वैल्यू क्या लिखा है यार, और मिनट देना मुझे। एक्स ऑफ 0, x1 ऑफ 0 1, यहाँ पे इसको ना x1 को उसने ओरिजिन ले लिया है। तो मैं यहाँ पे x1 को ओरिजिन नहीं लिया था, मैं 4 को लिया था। ठीक है, चलो मैं x1 को ही ओरिजिन लेके समझा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे 4 को ओरिजिन लूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं सोचा यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये क्वांटम में थोड़ी बहुत यार चेंजेस रहते हैं। एक्स ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 7। तो यहाँ पे ओरिजिन माना है तो 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब समेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, और यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा कहाँ तक, 6 तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं जाएगा। एक्स ऑफ एन आता है और यहाँ पे क्या है, जेड टू द पावर माइनस एन। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ एन की 1 मल्टीप्लाइड बाई जेड टू द पावर -0 प्लस अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पे क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड -2 सॉरी 1 जेड -1। फिर अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे n बराबर 2 पुट करता हूँ तो 2 पे मेरी वैल्यू क्या है 3, तो मैंने 3 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस 3 पुट करता हूँ तो 3 पे मेरी वैल्यू क्या है 4, तो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई जेड की पावर 3 -3 का आ जाएगा प्लस n बराबर 4 पुट करता हूँ तो 4 पे मेरी वैल्यू क्या है 5 है, 5 इंटू जेड टू द पावर -4 प्लस अगर मैं n बराबर 5 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 वैल्यू है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 6 पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई जेड टू द पावर -6। तो ये वैल्यू आएगी जो कि वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब इसका क्या ले लोगे, जेड ट्रांसफॉर्म ले लोगे। यही जेड ट्रांसफॉर्म आ गया, जेड ट्रांसफॉर्म करोगे तो 2 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन क्या है जेड स्क्वायर, यहाँ पे फिर अगेन गलती लिखा है, प्लस 4 अपॉन जेड क्यूब प्लस 5 अपॉन जेड 4 प्लस 7 अपॉन जेड 6। इस तरह से वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से ये वाली वैल्यू यार कैलकुलेट करते हैं। देखो अब बताने वाला नहीं हूँ मैं, ज़्यादा वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो इसको तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सबसे पहले क्या करना होगा, जो वैल्यू दी गई है उसको चुपचाप लिख लो आँख मूंद के जो भी है। फिर उसके बाद देखो कहाँ पे तुम्हें ओरिजिन दिया है, ओरिजिन यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 0 लिख लो। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इधर राइट साइड में पॉजिटिव जाएगा और एकदम सिस्टम वाइज लिखना, 1 के बाद 2 ही आता है, 3 मत कर देना। फिर -1 -2 -3। अब उसके बाद फार्मूला लगाना, फिर देखना -3 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, -2 पे, -1 पे, 0 1 2 3 पे। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। जेड ट्रांसफॉर्म इस तरह से निकालोगे। ये स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म है, इसको याद करने के लिए मैंने लिखा है। अब प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ लगभग सब जगह वही सिंपल कर आती जा रही है, कह सकते हो रिपीट होती जा रही है। तो लिनियरिटी की अगर बात करूँ तो एक x1 ऑफ n है तो उसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ तो x1 ऑफ जेड आ रहा है। अगर दूसरा कोई सिग्नल है x2 ऑफ n उसका ले रहा हूँ तो x2 ऑफ जेड आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं x1 को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और x2 के साथ बीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये जेड ट्रांसफॉर्म मिलते हैं, और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका मैंने प्रूविंग फूरियर में भी करवा चुका हूँ और उसमें लैप्लॉस में भी करवा चुका हूँ, तो इसको अगेन नहीं करवाने जा रहा हूँ मैं। पुटअप करके देखोगे तो मिल जाएगा। दूसरा टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में मतलब अगर कोई एक्स ऑफ एन है और उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड आएगा, यहाँ पे जेड रहेगा, एन नहीं रहेगा। ठीक है, एक्स ऑफ जेड कर लोगे।
तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की शिफ्टिंग करूँगा एन नॉट से मैं टाइम शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे जिस साइन के साथ यहाँ पे तुम टाइम शिफ्टिंग करते हो जेड की पावर वही चढ़ा दो यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाइड कर दो एक्स ऑफ जेड जो ये वाली वैल्यू आई थी उस वैल्यू से, ठीक है। बस सिंपल यही करना है। टाइम शिफ्टिंग जब भी आएगा यहाँ पे देखो साइन के साथ क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जेड के साथ वही चिपका दो। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस आता, जेड टू द पावर प्लस एन नॉट आता, ठीक है। इसका प्रूफ की अगर मैं बात करूँ तो एक्स ऑफ एन ये वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई तो इसका मैं मान लेता हूँ एक्स ऑफ डैश होगा, ठीक है। ये वैल्यू मुझे मिलेगी, इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स डैश जेड मिलेगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। जब कैलकुलेट करूंगा तो एक्स ऑफ एन की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, क्यों, क्योंकि एक्स डैश ऑफ जेड मैं निकाल रहा हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, पुट करूँगा किसी एक सिंगल वेरिएबल में, तो एन माइनस एन नॉट को मैं पुट कर दिया एम के बराबर, तो ये एम आ गया। अब अगेन यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बराबर एम प्लस एम नॉट एन नॉट आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एन माइनस एन नॉट की वैल्यू एम पुट कर दिया, फिर जेड माइनस एन की वैल्यू क्या थी, एम प्लस एन नॉट थी, मैंने पुट कर दिया। लिमिट वही की वही रह जाएगी, क्यों लिमिट कैसे वही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एन बराबर माइनस इन्फिनिटी था, तो यहाँ से एम बराबर निकालूंगा, इन माइनस इन्फिनिटी से थोड़ी बहुत घटाओगे तो भी माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। फिर एन बराबर इन्फिनिटी था, तो यहाँ से अगर इन्फिनिटी में से थोड़ा बहुत घटाओगे फिर भी एम की लिमिट इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एम कर लेना, एन नहीं होगा एम कर लेना, ठीक है। एम बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम टू द पावर माइनस एम जेड टू द पावर माइनस एन नॉट। अब ये हाँ देखो ये क्या है, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये सम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, जो कि ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एम वेरिएबल है, एम वेरिएबल है, तो ये वैल्यू बाहर निकल जाएगी। बाकी ये वैल्यू जो बची क्या तुम्हें एक्स ऑफ जेड की तरह नहीं दिख रही है, एक्स ऑफ जेड। अब यहाँ पे मैं एम की जगह एन भी पुट कर दूँ तो क्या लिमिट चेंज होने वाली है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एन भी मैं पुट कर दूँ तो मेरी लिमिट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एन की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे एन पुट कर सकते हो, ओके। तो वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, एक्स ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाई टू टू पावर माइनस एन नॉट। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम स्केलिंग की बात करें, टाइम स्केलिंग में क्या हो जाएगा, टाइम में मैंने स्केल कर दिया एम टाइम्स, ठीक है, ये टाइम है उसमें मैंने स्केल कर दिया, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकाला हूँ अंदर में जेड टू द पावर या एम, मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। एक्स ऑफ जेड ये वैल्यू होती है, ये मैं अगेन नहीं बताने जा रहा हूँ। एक्स डैश ऑफ जेड मुझे निकालना है, जहाँ पर एक्स एन की जगह एक्स एन अपॉन एम है। अगेन यहाँ पे एन ऑफ एम को मैं एक सिंगल वेरिएबल में पुट करूंगा जो मैं के मान लेता हूँ, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एम इंटू के। अब लिमिट देख लो, लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी है तो के की भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है तो के की भी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो के इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे एन अपॉन एम की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे सॉरी एन की वैल्यू के इंटू एम आएगी, तो ये के इंटू एम मैंने रख दिया, यानी देखा जाए तो के ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जेड टू द पावर माइनस एन था, तो जेड टू द पावर माइनस एन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, जेड टू द पावर माइनस वन इंटू एन है, जेड टू द पावर माइनस वन, एन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम इंटू के। अब अगेन एम को अंदर ले आओ और माइनस वन को बाहर भेज दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, जेड टू द पावर एम होल पावर माइनस के। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। आगे देखो ये सिंप्लीफाई ये मैंने कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे अब लिमिट चेंज नहीं हो रही तो के को मैं हटा के रिप्लेस कर दूंगा एन से, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं होगी तो वैल्यू आखिरकार वही आनी है, क्योंकि लिमिट हम रखेंगे तो वैल्यू वही आएगी। अब यहाँ पे एम था एम आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जेड टू द पावर एम है, यानी यहाँ एक्स टू द पावर माइनस एन, जेड टू द पावर माइनस एन रहता था तो हमें एक्स ऑफ जेड मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जेड टू द पावर एम टू द पावर माइनस एन है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के अंदर जेड टू द पावर एम मिल जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। टाइम रिवर्सल का क्या होता है कि यहाँ पे माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दो, यानी स्केलिंग कर रहे हो माइनस वन से, तो यहाँ पे माइनस वन एम बराबर क्या पुट कर दोगे, माइनस वन, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ जेड इनवर्स। तो ये वैल्यू टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टीज हो जाती है। आगे स्केलिंग ऑफ जेड, जेड में हम स्केल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्स ऑफ एन की हमारी क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है, तो ए टू द पावर एन एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ऑफ जेड अपॉन ए आ जाएगी। ये कैसे आएगी, चलो देख लेते हैं। अगेन डायरेक्ट मैं एक्स डैश ऑफ जेड निकाल रहा हूँ, तो ये लिमिट मैंने लगा दिया, फार्मूला ये वैल्यू मैंने लिख दी, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए और जेड को एक साथ कंबाइन कर दूंगा, मैंने कंबाइन कर दिया। अब अगेन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है,
एक मिनट यार, माइनस जेड है, ये माइनस एन बाहर आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं क्यों किया गया है, यहाँ पे -1 आएगा भाई, -1 कर लेना। ओके, -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा a⁴n z⁴ n था। अगर मैं सबसे पहले n कॉमन लूँ तो ये वैल्यू आएगी, फिर -1 कॉमन ले लूँगा तो -1 z, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब अगेन देखो -1 x ऑफ n, ये पूरा z अगर लेके चलो, सोचिए ये पूरा z है, z⁴ है, तो हमें क्या मिल जाता है, x ऑफ z मिल जाता। तो z की जगह अब क्या है, a इनवर्स ऑफ z है, a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/a होती है, तो z/a ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। अब कॉन्जुगेशन देख लो, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है x ऑफ n किया हूँ तो ये x ऑफ z कॉन्जुगेट करोगे तो इसमें भी कॉन्जुगेट हो जाता है, अंदर भी कॉन्जुगेट हो जाता है। ओके, तो प्रूफ देख लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे जितने भी अब ट्रांसफॉर्म पढ़ाए हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। तो ये x ऑफ z आ जाएगा, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। अब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो यहाँ पे होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब होल कॉन्जुगेट आएगा तो इसमें कॉन्जुगेट करोगे और इसमें कॉन्जुगेट करोगे। अब पावर को मैंने बाहर ले लिया तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। फिर अगेन ये तुमको नहीं दिख रहा है कि अगर इसको x ऑफ n मानो और इसको z ऑफ -n मानो तो तुम्हें x ऑफ z मिलता था। तो यहाँ पे x ऑफ n की जगह अब क्या है, x ऑफ कंजुगेट ऑफ कंजुगेट ऑफ n है, और यहाँ पे z कंजुगेट ऑफ -n है। तो हमें जो x ऑफ z मिलना चाहिए, z कंजुगेट मिल जाएगा, और ये x ऑफ z मिल जाएगा कंजुगेट में। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें क्या करना है, इसका प्रूविंग दिखाना है। अगर कन्वोल्यूशन की बात करूं तो कन्वोल्यूशन में क्या होता है, दो तुम्हारे क्या हो गए, दो सिग्नल हो गए, उनके ट्रांसफॉर्म हो गए। जब ये दोनों का कन्वोल्यूशन करोगे तो बाद में जो वैल्यू मिलती है, कन्वोल्यूशन करने से अच्छा है तुम क्या कर लो, दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। चलो प्रूविंग देख लेते हैं। कन्वोल्यूशन इसका मान लेता हूँ x डैश ऑफ जेड आना चाहिए। कन्वोल्यूशन का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ n इक्वल टू -∞ टू ∞, और पीछे भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ओके, लैप्लास में पढ़ा चुका हूँ। x ऑफ n, कोई एक फंक्शन ले लो x ऑफ n, फिर उसमें क्या करोगे, कॉन्जुगेट कर दोगे x2 ऑफ n और z इनवर्स, ये वैल्यू है z⁴ अब इस वैल्यू का इसका अपना एक फार्मूला होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, समेशन लोगे, कोई वैल्यू ले लो के -∞ टू ∞, हम जाते हैं। सबसे पहले x1 की वैल्यू रखो, ठीक है, कोई दूसरा कांस्टेंट, जो ये कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ वो कांस्टेंट लिख दो। फिर x2 ले लो, n में इस कांस्टेंट को क्या कर दो, घटा दो। तो ये जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू की है, ठीक है। पहले ये तो लगा हुआ है इतना, ये इतना लगा हुआ है, तो ये और ये वैल्यू मैंने लगा दी, और इतने वैल्यू की, इतने की जो वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है। इससे हम क्या निकालते हैं, कंजुगेट निकालते हैं। तो वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे कंजुगेट एक की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रख दिया हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। n माइनस के हमने नहीं निकालना सीखा है, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा तो m प्लस k आ जाएगा। अब सारी चीज़ें पुट करते जाओ। जैसे यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, n माइनस के की जगह मैं क्या करूँगा, m पुट करूँगा, ओके। तो देखो यहाँ पे n की जगह m प्लस k करो, k बहुत छोटी चीज़ें हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो m की जगह मैं यहाँ n की जगह m पुट कर दिया हूँ। m लिमिट -∞ टू ∞ जाएगा, k -∞ टू ∞ था। यहाँ देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, m प्लस k आना चाहिए। चूँकि ये इन्फिनिटी की बात हो रही है तो k की वैल्यू यहाँ पे इग्नोर कर दी गई है, ओके। फिर जो वैल्यू थी मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगी, n माइनस के की वैल्यू m आ जाएगी, m के बराबर हमने माना है तो मैंने लिख दिया। अगेन z⁴ था तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई है तुम्हारी, n की वैल्यू m प्लस के आई है, तो मैंने m प्लस के कर दिया। तो z माइनस m माइनस के आ जाएगा। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करना चाहो तो z माइनस m मल्टीप्लाइड बाई z माइनस के आ जाएगा। तो z माइनस के क्या आ जाएगा, z माइनस के ये आ जाएगा, और z माइनस m ये आ जाएगा। तो जितने भी k वाले टर्म है एक साइड ले जाओ, जैसे कि कौन कौन से हैं, ये वाले k और ये वाला k, किस में लेके जाओ, इस वाले में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट k की लगी है। तो ये x1 ऑफ k z⁴ -k आ जाएगा, ये एक वैल्यू मुझे मिल गई। दूसरा m वाली वैल्यू इसमें लेके जाऊँगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अगेन x ऑफ z की तरह नहीं दिख रहा है दोनों, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, x1 ऑफ z मल्टीप्लाइड बाई x2 ऑफ z। इस तरह से हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज करते हैं इन टाइम। मल्टीप्लिकेशन अगेन कंजुगेट करना है, कंजुगेट का फार्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, तो ये तुम कर लेना। डिफरेंशिएशन इन टाइम, टाइम में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जब टाइम में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो x ऑफ n डी ऑफ n जब हम करते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है।
अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा आया कैसे, चलो देखते हैं। एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म ये है, तो एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, यही वैल्यू आएगी ना। एक्स ऑफ एन का क्या है, एक्स ऑफ जेड है, तो एक्स ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ऑफ एन माइनस 1 यानी टाइम में शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था यहाँ पे जो भी टाइम में शिफ्टिंग होता है वही जेड के साथ क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई, तो जेड टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, एक्स ऑफ जेड आ जाएगा। जब दोनों को मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स ऑफ जेड माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। तो यहाँ से अगर मैं एक्स ऑफ जेड कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस जेड इनवर्स, तो 1 माइनस जेड इनवर्स यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब इसको वैल्यू फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन जेड आ जाएगा, जेड माइनस 1 अपॉन जेड, तो ये वैल्यू लिख दी गई है। ठीक है, तो ये इतना मुझे करना है, तो मैंने इतना कर लिया क्योंकि ये वैल्यू मुझे लेके आनी है। ठीक है, ये वैल्यू लेके आनी है, तो मैंने ये पहले ही फाइंड आउट कर लिया। अब ये वैल्यू मैंने इसका मुझे क्या लेना है, जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, तो मैंने यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म में इसको इंटर कर दिया। अब यहाँ पे समेशन दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो दोनों में बढ़ गया, ये समेशन दोनों में बांट दिया हूँ, तो मुझे क्या मिल गई, मुझे ये वैल्यू मिल गई। जब समेशन में मैंने बांट दिया तो इसका अभी हम निकालेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, तो हमें वैल्यू ये मिल जाएगी जो कि किसके बराबर है, इसी के बराबर है। और इसको अभी हमने सॉल्व करके देखा किसके बराबर आ रहा था, इसी के बराबर। तो यहाँ से हम कर देंगे कि डिफ्रेंशिएशन इन टाइम जो प्रॉपर्टी है ये है। ओके, इसमें हमने किया क्या है, ये हमारी वैल्यू थी, हमें ये पता है एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ 1 माइनस की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ टाइम शिफ्टिंग से तो हमें ये वैल्यू निकलती है। अब मुझे ये प्रूव करना है, ये वाली अब वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू मुझे प्रूव करनी है, इसका लेके ये लेके मुझे ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। क्योंकि जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में एक बार इसको करोगे डिफ्रेंशिएशन, एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 बार जाओगे, अपॉन में जो इसकी वैल्यू लिखोगे माइनस करोगे -1। ठीक है, इस तरह से करते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, कट जाती है, ये +1 आ जाता है। इस तरह से करते हैं तो +1 आ जाता है। फिर उसके बाद केवल हमें ये वाली वैल्यू पुटअप करनी होती है इसके बराबर, तो हम पुटअप कर देते हैं, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट मिल जाती है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन इन टाइम में करते हैं। डिफ्रेंशिएशन इन जेड डोमेन, अगर मैं जेड डोमेन में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, एन स्क्वायर कर दूंगा d2 आ जाएगा। ठीक है, इसका देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, मैंने लिख दिया है, बता नहीं रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। काफ़ी हो गए हैं डेरिवेशन तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ के। कितने घंटे की हो गई है, 46 मिनट की वीडियो बन गई है। इनिशियल ये इम्पॉर्टेंट है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अगर मैं बात करूँ इनिशियल वैल्यू की तो एक्स ऑफ एन बराबर, अगर ये एक्स ऑफ जेड मिल रहा है तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एक्स ऑफ एन ले लो, इसमें क्या लगा दो तुम, लिमिट लगा दो, यानी यहाँ पे लिमिट लगा नहीं सकते, एन की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा यानी एक्स ऑफ 0 आ जाएगी वैल्यू, वो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड। यानी कह रहा है अगर इनिशियल वैल्यू कह रहा है तो इनिशियल वैल्यू यानी अगर मैं टाइम डोमेन में आऊँ, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है n इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 0 पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म में जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे, इन्फिनिटी कब आती है, स्टेडी स्टेट पे आती है, इनिशियल वैल्यू कब होता है, 0 जब होता है। तो यानी हमें क्या करना है, टाइम में हम 0 पुटअप करेंगे, वही वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, अगर लिमिट ले लूँ जेड टेंड टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड की, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की, तो बराबर होती हैं। चलो इसका प्रूफ देख लो, इससे क्वेश्चन भी आते हैं तो क्वेश्चन लगा लेना। जैसे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा दोगे, एक्स ऑफ जेड निकल के ये वैल्यू पुट कर दोगे, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी वैल्यू। ओके, चलो इसका प्रूफ करते हैं। एक्स ऑफ जेड क्या होता है, ये फार्मूला मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, अगेन हम किसके लिए कर रहे हैं, राइट साइडेड क्लिक कर रहे हैं, तो मैं 0 टू इन्फिनिटी जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यू यहाँ पे मैं पुटअप करते गया। ठीक है, एक्स ऑफ एन 0 था तो मैंने 0 जेड टू द पावर -0 प्लस एक्स ऑफ 1 मैंने 1 पुट कर दिया, जेड टू द पावर -1 प्लस एक्स ऑफ 2 जेड टू द पावर -2 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से करते हुए चला गया। अब मुझे क्या निकलना है, मुझे निकलना है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू निकलने के लिए मैंने क्या कहा था, जेड ट्रांसफॉर्म में तुम क्या ले लो, फाइनल वैल्यू ले लो। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स ऑफ जेड जेड टेंड टू इन्फिनिटी
जब जेड टेन टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेन टू इन्फिनिटी, सारे में लिमिट लग जाएंगी। अब सबको खोलो, यहाँ पे कोई भी जेड नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा बाकी क्या बचे, ये जेड बचे। अब जेड की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी, ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, एक्स ऑफ जीरो वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है लिमिट जेड टेन टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जेड। ठीक है, एक्स ऑफ जेड, यही वैल्यू देखो इसी के बराबर है कि नहीं है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है। अब बात करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में यानी हमें टाइम डोमेन में इन्फिनिटी की वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी मैं लिमिट रखूँगा टाइम डोमेन में एन टेंस टू इन्फिनिटी, वही वैल्यू मुझे जेड ट्रांसफॉर्म में मिल जाएगी। अगर लिमिट रख दूंगा जेड टेंस टू 1 और मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स ऑफ जेड में जेड माइनस 1 की। ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू 1 करूँगा, जेड माइनस 1 एक्स ऑफ जेड। ये याद रखना थोड़ा, लैप्लॉस से थोड़ा अलग है। तो इसका चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म किसका लिखता हूँ, एक्स ऑफ एन प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ एन। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना, यहाँ से तुम्हें प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसका जेड ट्रांसफॉर्म लूँगा तो ये फार्मूला मैं लगा दूंगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको तोड़ दूंगा। ठीक है, ये जेड मैं 0 टू इन्फिनिटी लेके जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन वही लिखा गया है, कुछ किया नहीं गया है। यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे दोनों का अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म कर दिया हूँ। अगेन इसका जेड ट्रांसफॉर्म हम निकालना जानते हैं, जेड एक्स ऑफ जेड आ जाएगा माइनस एक्स ऑफ जेड इनवर्स 0 आ जाएगा, इनिशियल होता है। ठीक है, कैसे आया देखो यार, अगर मैं बात करूँ जेड ट्रांसफॉर्म किसका, एक्स ऑफ एन का, तो एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे एक्स ऑफ एन प्लस 1 का बात करूँ, तो मैंने कहा था यहाँ पे जितनी भी पावर होती है उसी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जेड इंटू एक्स ऑफ जेड आ जाएगा। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, माइनस होंगे। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं होंगे, एक मिनट, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ये वैल्यू जेड एक्स ऑफ जेड हो गया, और ये वाली वैल्यू एक्स ऑफ एन की एक्स ऑफ जेड। ओके, ये वैल्यू आएगी, सॉरी यही वैल्यू इसकी आएगी। तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है, जो कि इनिशियल कंडीशन की अगर बात करेगा तो एक्स ऑफ जेड की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, ये स्मॉल जेड आता है। ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, ये याद रखना। तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती है। फिर इसका जब तुम ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगेन ये इसी तरह से चलता जा रहा है। ओके, इसको सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया है। फिर दोनों तरफ से लिमिट ले लूँगा जेड टेन टू 1, जब लिमिट लूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये अगर इकट्ठा करोगे तो एक्स ऑफ जेड बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 एक्स ऑफ जेड मैंने लिख दिया। फिर लिमिट किस में लगा दोगे, इसमें लगाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी टेंस टू क्या 1, बराबर इधर भी लिमिट लगा है, तो लिमिट तो हमारा लगा है ये 0 टू इन्फिनिटी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट जेड टेन टू 1 करेंगे, यहाँ पे एक्स ऑफ 0 आ जाएगा, 1 में यहाँ पे पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू एक्स ऑफ 0 आ जाएगी। अब इसको जब ओपन करोगे 0 वैल्यू पुटअप करोगे, तो 0 वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 वैल्यू पुटअप करोगे तो एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वैल्यू लिखी यही है, एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 0। फिर यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स ऑफ 1, तो एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स ऑफ 1 लिखी गई है। फिर अगर 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स ऑफ 2, इसी तरह से वैल्यू करते जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी यहाँ आएगी। अब देखो यहाँ पे कट कौन कौन रहा है, ये देखो ये वाली 2 को छोड़ के ये कट रहा है, फिर ये वाला कटेगा, 1 2 को छोड़ के ये कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे, फिर ये कटेगा, 1 2 को छोड़ के कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या तुम्हारा, ये वाली वैल्यू बचेगा। लास्ट वाले देखो कौन कौन सा कट रहा है, यहाँ पे पहला कट रहा है और लास्ट कटेगा, पहला दूसरे को छोड़ के लास्ट कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाली जो वैल्यू बची है, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा, इतनी वैल्यू बचेगी, बराबर में क्या बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, तो मैंने कर दिया, मुझे लिमिट जेड 1 टू 1 टेंस टू 1 और जेड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ जेड आ जाएगा। ये वैल्यू मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, मैंने प्रूफ कर लिया। ये थोड़ा सा फाइनल वैल्यू थ्योरम में ध्यान देना।
अब यूनिवर्स जेड इन्वर्स की बात करते हैं। जब भी यूनिवर्स में आ जाएगा तो हमेशा याद रखना सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। दो तरह से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला मेथड हमारा क्या क्या होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही जाएंगे। ओके, अगर जो बोल दिया लॉन्ग डिवीजन तो कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मुझे दे दिया है, ये वैल्यू दे दी गई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ याद रखना कि अगर जब भी तुम एक्स ऑफ जेड निकालने जाना, ठीक है, एक्स ऑफ जेड निकालने जाना तो यहाँ पे एक जेड से डिवाइड जरूर कर लेना। अगर तुम इधर डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर, इसका अगर जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कर दी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले जाके भेजूंगा। इससे अच्छा दोनों तरफ क्या कर लिया करो, जेड से डिवाइड कर लिया करो। सिंपल सा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 दिमाग में घुसा लो, जेड से दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, घुस गया दिमाग में, जेड से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब उसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पे कोई बन रहा है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जेड माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे जेड, यहाँ पे देखोगे तो जेड माइनस टू का होल स्क्वायर है, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी माइनस 4z प्लस बी स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ओके, अब उसके बाद क्या करोगे, इस वैल्यू का क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कहोगे तीन टर्म कहाँ है, एक स्क्वायर है ना भाई। एक बार किसका लेते हैं, एक बार जेड का लेंगे तो ए अपॉन जेड, प्लस एक बार जेड माइनस टू का लेंगे तो बी अपॉन जेड माइनस टू, एक फिर लास्ट में जेड माइनस टू स्क्वायर कर लूँगा तो सी अपॉन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तीनों को मैं क्या करूँगा, सम कर दूंगा। तो सम करूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। आई होप सम तुम्हें आता होगा। यानी सबको मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है, जेड से जेड कैंसिल, तो ये बचा, ये वैल्यू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस बी में देखें तो जेड माइनस टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो जेड इंटू जेड माइनस टू मिलेगा, बी में मल्टीप्लाई करूँगा। प्लस सी का देखूँ तो ये वैल्यू हट जा रही है, तो केवल जेड बच रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, जेड माइनस वन बराबर ये वैल्यू बचेगी। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पुटअप करना, मुझे वैल्यू निकालनी है ABCD की। अगर मैं जेड बराबर जीरो पुट कर दूँ तो देखो यहाँ पे जेड जेड दोनों जगह जीरो पुट कर दूँ तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा तो माइनस वन बचेगा बराबर ए माइनस जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चार बचेगा। तो ए बराबर लिखूंगा तो माइनस वन बाई फोर आ जाएगा, तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई। उसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूँ तो यानी जेड बराबर दो पुट कर दूँ तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बचेगा कि ये क्या, ये तो यहाँ पे टू सी बचेगा। इधर क्या बचेगा, टू रखोगे, वन माइनस करोगे तो वन आएगा, सी बराबर वन बाई टू, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब अगेन मुझे क्या पुटअप करना है, अगेन मेरे को चाहिए क्या, बी चाहिए। तो बी यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं इसको जीरो बना देता हूँ। तो जेड बराबर वन पुट कर दिया तो ये जीरो आ जाएगा। ए बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है तो मैं पुटअप कर दूंगा, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, वन बाई फोर मिल जाएगी। अब सारी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे पुटअप कर दूंगा, जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे मैं पुटअप कर दूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया था जेड से, अब इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई फोर जेड था तो मल्टीप्लाइड बाई जेड, प्लस वन बाई फोर जेड माइनस टू था, जेड माइनस टू था मल्टीप्लाइड बाई जेड, प्लस वन बाई टू जेड माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड। तो ये जेड से जेड कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस वन बाई फोर, फिर प्लस वन बाई फोर जेड अपॉन जेड माइनस टू, फिर वन बाई टू जेड अपॉन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर बचेगा। इसकी वैल्यू ये क्या है, ये तुम्हारा एक कांस्टेंट, इसका भी हमने निकाल के आया है। क्या होता है, डेल ऑफ यू होता है, सॉरी डेल ऑफ एन होता है, तो एन लिख दूंगा, माइनस वन बाई फोर था तो फोर, यानी यहाँ पे वन वैल्यू है। ठीक है, वन की क्या आती है, ये आती है इनवर्स लोगे तो। फिर अगेन प्लस इसकी वैल्यू देखो, जेड अपॉन जेड माइनस टू, किसका हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते थे तो आता था, वो आता था यू ऑफ एन का आता था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मल्टीप्लाइड है, माइनस टू है, जिस माइनस टू अगर मल्टीप्लाइड होता था तो यहाँ पे टू द पावर एन आ जाता था। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा जेड अपॉन जेड माइनस वन होता तो टू द पावर वन आता, सॉरी वन टू द पावर एन आता, जिसकी वैल्यू वन ही आती यू ऑफ एन, इसलिए वो दिखाया नहीं जाता है। तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। ये मैंने ट्रांसफॉर्म करवा दिया हूँ ऊपर, तो वो अच्छे से तुम याद कर लेना ताकि इन्वर्स तुम्हें अच्छे से आ जाए। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद इसका जेड स्क्वायर करूँगा, तो मैंने कहा था कि एक बार और एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जेड स्क्वायर मुझे मिल जाता है, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह से जेड इन्वर्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
दूसरा वैल्यू, दूसरे वाले का मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से करेंगे, सिंपल जो फार्मूले हैं उसी तरह से। ये वाले वैल्यू देख लो, अगर तुम्हें रीजन दे दिया तो रीजन दे दिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप ध्यान से देखना किधर के लिए दिया है। अब उसके बाद केवल सबसे पहले यहाँ तक तो ABCD कैलकुलेट करने तुम्हें आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, पहला स्टेप अगर Z इन्वर्स में दिया तो क्या करोगे, Z इन्वर्स में दिया तो इसको सबसे पहले Z में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1/1 प्लस Z इन्वर्स होल स्क्वायर है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1/1 प्लस 1/Z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/Z प्लस 1 क्या आ जाएगा, Z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Z स्क्वायर अपॉन Z प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। फिर इसी तरह से इसको करोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो Z माइनस 1 क्या आ जाएगा, Z ऊपर चला जाएगा, यानी Z अपॉन Z माइनस 1। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, Z क्यूब अपॉन Z प्लस 1 का होल स्क्वायर Z माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ क्या कर दोगे, अब Z से डिवाइड करोगे। तो जो दोनों तरफ Z से डिवाइड करोगे, यहाँ भी तो यहाँ क्या बचेगा, Z स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके अब इसको क्या करोगे, ABCD में क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ABCD की वैल्यू निकालोगे। पार्शियल फ्रैक्शन जिसको नहीं आता फिर से ध्यान से सुन लो। सबसे पहले एक सिंगल वाला का लिखते हैं, A अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी। फिर स्क्वायर है तो एक बार क्या करेंगे, सिंपली करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसी का पहले स्टार्ट किया है। तो A अपॉन Z प्लस 1 पहले सिंगल किया, फिर स्क्वायर का करूँगा, फिर ये वैल्यू जो बची उसका करूँगा। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3Z स्क्वायर प्लस 2Z इस तरह से आता तो मैं कैसे लिखता, AZ प्लस B अपॉन ये वाली वैल्यू लिखता, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, ABCD की वैल्यू निकालेंगे, पुटअप करेंगे, और उसके बाद सिंपली हमें यूनिवर्स निकालना है, इनवर्स, सॉरी यूनिवर्स नहीं, इनवर्स। जब पुटअप करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू का जब तुम इनवर्स निकालोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी मैंने बताया इसका क्या होता है, u ऑफ n होता है, लेकिन यहाँ पे टू द पावर क्या होगा, सॉरी जो यहाँ पे वैल्यू रहती है वो a टू द पावर में आती है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ओके, -n, सॉरी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे Z अपॉन Z माइनस ए रहता था, तो हमें क्या मिलता था, यहाँ पे मिलता था a टू द पावर u ऑफ n मिलता था। अगर लेकिन यहीं पे Z अपॉन Z प्लस ए आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a अब क्या हो जाएगा, -a टू द पावर n u ऑफ n आ जाएगा। अब a की जगह मैं 1 रख दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, Z अपॉन Z प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा u ऑफ n, यानी पावर n हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। उसी तरह इस वैल्यू को भी तुम कैलकुलेट कर लोगे। ये वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर है तो एक बार n से मल्टीप्लाई जरूर होगा। फिर ये वाली वैल्यू, ये वाली तो आएगी, फिर अगेन ये वाली वैल्यू इसी तरह से आई है, ठीक है। तो इस तरह से तुम वैल्यू करोगे तो ये तुम्हें आंसर मिल जाएगा इनवर्स का। तो अगेन ये वाली वैल्यू मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करनी है, तो ये वैल्यू तुम कर ही सकते हो। आई होप यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगेन ये मैंने बता दिया पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। आई होप कर लोगे तुम। अब देखो ये क्वेश्चन एक आ जाते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले समझ लो कि क्या होते हैं कि अगर कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम में मैंने इनपुट दिया और वहाँ से क्या मुझे मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट को मान लेता हूँ y, इनपुट को मैंने r मान लिया, और सिस्टम का अपना कोई रिस्पांस होगा जो एडिशनल वो क्या करेगा, ए डाउन करेगा। मैंने h मान लिया, ठीक है। इसको मैंने y मान लिया, इसको r ऑफ n मान लिया, इसको y ऑफ n मान लिया, इसको h ऑफ n मान लिया। ये वैल्यू कहलाती है इनपुट, ये वैल्यू कहलाती है आउटपुट, ये वैल्यू कहलाती है तुम्हारी ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। और आउटपुट को ही रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें रिस्पॉन्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आँख मूंद के सबसे पहले तुम किस में जाओगे, जेड ट्रांसफॉर्म में, यानी आर ऑफ एन को किस में लेके जाओगे, आर ऑफ जेड में, और एच ऑफ एन को किस में लेके जाओगे, एच ऑफ जेड में, वाई ऑफ एन को किस में लेके जाओगे, वाई ऑफ जेड में। अब उसके बाद देखोगे कि कौन सा तुम्हें इनपुट दिया गया है। अगर इनपुट तुम्हें या बोल देगा कि आउटपुट तुम्हें कौन सा दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो आउटपुट बोल रहा है कि इम्पल्स आउटपुट है, आउटपुट अगर तुम्हें बोल रहा है कि इम्पल्स आउटपुट है, तो इसका मतलब इनपुट हमें क्या मिला होगा, इम्पल्स मिला होगा। या इस तरह से बोल सकता है इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि इनपुट हमने क्या दिया है, इम्पल्स वाला दिया, ये वाली वैल्यू दी है, ठीक है। और हमें पता है
कि इम्पल्स की डेल ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और आउटपुट बराबर हो जाएगा इसका सिस्टम का रिस्पांस, सिस्टम का रिस्पांस मल्टीप्लाइड बाय इनपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एच की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट बराबर आउटपुट आ जाता है। तो यहाँ पे या तो एच कैलकुलेट करो या वाई कैलकुलेट करो। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में जब भी तुम्हें पूछेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, चाहे वाई कैलकुलेट करो चाहे एच, दोनों में सेम रहता है। लेकिन यूनिट स्टेप में अगर पूछ देगा तो स्टेप इन रिस्पॉन्स अगर तुम्हें बोल रहा है तो स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब होता है इनपुट क्या है, इनपुट तुम्हारा है यू ऑफ एन है। अगर इनपुट यू ऑफ एन है तो एच ऑफ एन बराबर इसके नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे आर ऑफ एन किसके बराबर हो गया था, 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पे आर ऑफ एन 1 के बराबर नहीं है, यू ऑफ एन के बराबर है। तो रिस्पॉन्स जब भी निकालोगे वाई ऑफ एन निकालोगे कैसे, आर ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे, कॉन्जुगेट लेते हैं एच ऑफ एन। तो कॉन्जुगेट लेने से अच्छा है तुम कैलकुलेट कर लो वाई ऑफ जेड, फिर उसके बाद आर ऑफ जेड मल्टीप्लाइड कर दो एच ऑफ जेड से, फिर उसके बाद लेने के बाद इनवर्स ले लो, ठीक है। इतना तुम्हें करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है कि फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम डिस्क्राइब द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि यूनिट सैंपल नहीं होगा, इम्पल्स होगा। यहाँ पे इम्पल्स कर लेना, फिर उसके बाद यूनिट स्टेप का इम्पल्स का मतलब एच ऑफ एन निकालो या एच ऑफ जेड। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको किस में चेंज करोगे, सबसे पहला काम होना चाहिए इसको जेड ट्रांसफॉर्म में चेंज करोगे। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, एच ऑफ जेड या वाई ऑफ जेड निकालोगे, रिस्पॉन्स निकालोगे इनपुट के हिसाब से, फिर उसके बाद उसका इनवर्स ले लोगे। तो इतना तुम्हें करना है इसमें, ओके। चलो चलते हैं, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू लिख दी गई है, न्यू वर्ड का ज़्यादा ही दिख रहा है। टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म लोगे इसका तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ जेड, वाई ऑफ एन का वाई ऑफ जेड आ जाएगा। फिर यहाँ का क्या है, वाई ऑफ एन माइनस 1 है, तो ये क्या है, एन माइनस 1 आता है, तो ये एक एडिशनल मल्टीप्लाइड हो जाएगा जेड इनवर्स से, वाई ऑफ जेड आ जाएगा। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। एन माइनस 2 है यानी जेड टू द पावर -2 आ जाएगा, बाहर आ गया वाई ऑफ जेड बराबर एक्स ऑफ जेड। ये निकालना मैंने सिखा दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। इतना लिखने के बाद अब वाई ऑफ जेड को मैं एक तरफ रखूँगा। अब एच ऑफ जेड क्या होता है, जैसे वाई ऑफ जेड अभी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, आर ऑफ जेड एच ऑफ जेड। और मैंने बताया था इम्पल्स में वाई ऑफ जेड निकालो चाहे एच ऑफ जेड, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एच ऑफ जेड निकालना चाहूँ तो एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा, वाई ऑफ जेड अपॉन आर ऑफ जेड। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, या आर की जगह यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू जब लिखोगे तो तुम्हें वाई की वैल्यू क्या मिली थी, वाई की वैल्यू ये वैल्यू मिली थी, यहाँ पे एक्स ऑफ जेड है तो एक्स ऑफ जेड यहाँ पे आया, एक्स ऑफ जेड डिवाइडेड बाई वाई ऑफ जेड बराबर क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जो कि इसके बराबर आएगी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो अगेन फिर ये किस में आ गया, इन्वर्स में आ गया, तो इसको सिंपली इस तरह से लेके जाओगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद तुम इसका एच ऑफ एन लिखोगे, तो ये तुम्हें वैल्यू देगा, ठीक है, एच ऑफ एन, तब जाके वहाँ पे तुम्हारी आंसर पूरा होगा। तो पहला देखो, इतना करने के बाद इतना तो हमें करना ही करना है, सब में इतना करना है। पहला क्या है, इम्पल्स के लिए एक्स ऑफ जेड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एक्स ऑफ जेड को वैल्यू में क्या रख दूंगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा, ओके। तो हमें एक्स ऑफ जेड मिल जाएगा, एच ऑफ जेड मिल जाएगा। तो यही वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू, ये वाली। अब इसके बाद क्या करना है, इन्वर्स निकालना भी सिखाया। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। रिस्पांस जब भी पूछेगा हमेशा वाई ऑफ जेड निकालना, ठीक है। ये एच ऑफ जेड के इसके बराबर होता है इसके केस में, ठीक है, इसके बराबर होता है, एक्स ऑफ जेड के बराबर होता है। लेकिन हमेशा वाई ऑफ जेड रिस्पॉन्स में निकालना, कैसे निकालना है मैंने तुम्हें बता दिया। तो आगे ये तुम कर लेना। फिर यहाँ पे क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स है, यहाँ पे एक्स ऑफ एन यू ऑफ एन आ जाएगा। तो अगेन उसका एक्स ऑफ जेड लोगे, वाई ऑफ जेड निकालोगे, जो कि एच ऑफ जेड एंड एक्स ऑफ जेड होता है। फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे क्या है, इनवर्स, ठीक है। फिर वही एलटीआई सिस्टम है, एच ऑफ जेड निकालना है। एच ऑफ जेड क्या होता है मैंने बता दिया। अगर एच ऑफ जेड बोल ही रहा है कि सिस्टम का मुझे फंक्शन निकालना है, किसका, सिस्टम का मुझे फंक्शन निकालना है, रिस्पॉन्स नहीं पूछ रहा है। अगर फंक्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब एच ऑफ जेड निकालना है। और एच ऑफ जेड किसके बराबर होता है, वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये क्या होता है, सिस्टम का फंक्शन होता है, ओके। तो आई होप कर लोगे।
अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक तुम्हारा क्या होता है, कुछ रूल होते हैं। पहला रूल मैं बता देता हूँ, कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम क्या होता है, जो राइट साइडेड में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉजल सिस्टम। वहाँ पे उनकी आरओसी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन ए आती है। जब ऐसा कंडीशन बनेगा, कॉजल सिस्टम तुम्हारा रहेगा, तो उसका जब जेड इनवर्स तुम निकालना चाहोगे किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे अगर तुम्हें जेड में दिया है, जेड फॉर्म में दिया है, तो जेड फॉर्म में जितनी भी वैल्यू रहेंगी उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जेड टू द पावर एन से क्या करते जाओगे, बढ़ते से नीचे की तरफ जाते जाओगे, जेड टू द पावर 5 4 3 2 1 0, इस तरह से जाओगे। अगर इनवर्स में दिया गया है तो इनवर्स में क्या करोगे, डिसेंडिंग में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, यानी बढ़ते हुए 0 -1 -2 -3 इस तरह से अरेंजमेंट करोगे। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे z-5 जेड स्क्वायर, सॉरी इस तरह से लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 3z³ प्लस 2z अपॉन चलो 3z प्लस 4z स्क्वायर है। तो अगर ये क्या है, कॉजल है, मान लेता हूँ यू ऑफ यानी इसका क्या है, इनपुट है, तो ये क्या है, कॉजल है। कॉजल यानी राइट साइड में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका जो तुम्हारा आरओसी बनेगा ग्रेटर देन में बनेगा, तो इसका जब भी हम, अगर ये पॉजिटिव में है यानी पावर जो सारे पॉजिटिव में है, तो मैं क्या करूँगा, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर, अपॉन में सबसे बड़ी पावर प्लस छोटी पावर। इतना करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। इसमें इसका डिवाइड करना है ना, 3z² प्लस z² प्लस 2z, इस तरह से 4z² प्लस 3z क्या करते जाऊंगा, डिवाइड करते जाऊंगा। लेकिन अगर इसी इन्वर्स में आ जाएगा तो इन्वर्स में जीरो से करके जाना। मैं तुम्हें सलाह दूंगा ये वाला टेक्निक मत अपनाना, ये वाली टेक्निक जब तक ना बोले मत अपनाना, इससे जाओगे तो सेफेस्ट में रहोगे। ओके, मान लो एंटी कॉजल हो गया, तो एंटी कॉजल बस पलट दो। यहाँ एंटी कॉजल आएगा तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव जेड में पावर में। अगर नेगेटिव पावर जेड है तो हम कहाँ से, बड़े से छोटे में जाएंगे, यहाँ छोटे से बड़े, यहाँ बड़े से छोटे। बस इतना तुम्हें याद रखना है। ओके, चलो एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें। ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एक्स ऑफ जेड है, ये तुम्हें वैल्यू दी गई है। ये क्या है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन, मेरे को वैल्यू दे दिया है, ग्रेटर देन दे दिया, तो मैं मान लिया हूँ कि ये क्या है, कॉजल है। मैंने बताया था ग्रेटर देन होता है तो कॉजल हो जाएगा। कॉजल हो गया तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जेड इन्वर्स दिया है तो पहला चीज़ हो सकता है कॉजल है, तो या तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे से बड़े की तरफ जैसे कि अरेंजमेंट है वैसे ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा, इसको पॉजिटिव में लेके आओ। पॉजिटिव में कैसे लेके आते हैं वो हमें पता है, इस तरह से पॉजिटिव में लेके आओगे, ये वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या करोगे, बड़े से छोटे में सबको अरेंजमेंट कर दोगे, तो बड़े से छोटे में मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे पावर 2 पावर 1 पावर 0, यहाँ पे पावर 2 पावर 1 पावर 0। अब क्या करूँगा, अब केवल लॉन्ग डिवीजन हमें करना है। चलो लॉन्ग डिवीजन करते हैं। यहाँ पे मैं इसका 3z² प्लस 2z प्लस 1 का डिवीजन कर रहा हूँ z² माइनस 3z प्लस 2 से। तो इसको हटाना है तो मैं इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा, तो क्या 3z² आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 का इसमें क्या होगा, -9z, फिर 3 का इसमें होगा तो 6। अब क्या कर दूंगा, होल माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस 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 कैंसिल, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 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 होता है 11z, और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, -5, ये वैल्यू मिल गई। अब अगेन इसमें मुझे 11z लाना है, और यहाँ पे क्या है, z², तो 11z लाना है तो 11 इंटू z² करूँगा, 11 करूँगा z² मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई कर दूँ z, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 11z मिल जाएगा कि नहीं, 11z मिल जाएगा। 11z चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 अपॉन z से यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी को मैं 11z इन्वर्स कर दिया, तो यहाँ पे 11z इन्वर्स कर दिया तो मुझे 11z मिल जाएगा। फिर 11 कहाँ गया, 11z इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई करूँगा -3z से, तो मुझे मिल जाएगा -33। z इन्वर्स से z कैंसिल हो जाएगा तो -33 लिख दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 में मल्टीप्लाइड करूँगा 11z इन्वर्स से, तो मुझे क्या मिल जाएगा 22z इन्वर्स, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब अगेन माइनस करोगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है, 33 में से 5 घटाओगे 28 आएगा। फिर ये माइनस अंदर आएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या तुम्हें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे माइनस वैल्यू आनी चाहिए। भाई क्या हो रहा है यार, एक मिनट, ये माइनस होगी, ठीक है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ओके, ये माइनस होगी। अब अगेन
इसमें अब ये वैल्यू आ गई। अब इसमें मुझे क्या करना है, डिवाइड करना। अब मुझे 28 लाना है, तो 28 मैं यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ, 28 जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर कर दूँ, यानी जेड स्क्वायर में मैं 28 अपॉन जेड स्क्वायर यानी जेड टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या 28 मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर -3z का मल्टीप्लाइड करना है 28z -2 में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस इसका 3 में मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 84 मिलेगा। 84 और इसका हो जाएगा जेड इनवर्स, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस किस में, 28 -28 जेड टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा -56 जेड टू द पावर -2। ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। फिर यहाँ पे इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। फिर अगर आगे फर्दर करते जाओगे, लगभग इतना चले जाना, 3 तक जाना, 1 2 3 तक जाना, फिर उसके बाद डॉट डॉट इसे कर देना, ठीक है। इतना काफ़ी होता है। अब इसके बाद देखो वैल्यू लिखते हैं हम। वैल्यू क्या लिखते हैं, ये वैल्यू हमारी आई थी जो ऊपर आई थी 3 आई थी, तो 3z 0, फिर z इनवर्स है 11 नहीं है भाई, ये इनवर्स है, लग रहा है नशे में बनाया गया है पीपीटी, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसका यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। ये मैंने कैलकुलेट किया। अब इसका मैंने यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म जब एक्स ऑफ जेड मुझे दिया था, उसका यूनिवर्स लूँगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और मुझे पता है एक्स ऑफ जेड जब भी हम निकालें हमें क्या मिली थी, 0 एक्स ऑफ एन जेड इनवर्स, यानी अगर एक्स ऑफ जेड जो वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यू जो मैंने एक्स ऑफ जेड मुझे वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू इसी के बराबर है। ये वैल्यू इसी के फार्मूले से निकल रही थी, जेड इनवर्स प्लस 11 जेड इनवर्स प्लस 28 जेड -2 प्लस 62 जेड -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको सिंपली मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ यार। सबसे पहले यहाँ पे लिखने के बाद देख लेना जीरो कहाँ पे है। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे क्या आता है 2z1 आ जाता है, तो इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट अच्छे से करना। फिर उसके बाद ये जो होता है जेड वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव वाली इधर जाती है, 1 इधर वाली जाती है, ठीक है। ये याद रखना। सबसे पहले जीरो देख लेना, जीरो जहाँ है उसका कांस्टेंट, उसका कोफिशिएंट, जीरो का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ पे 0 मैंने पुट कर दिया। फिर आगे -1 का कोफिशिएंट 11 मैंने कर दिया, -2 का कोफिशिएंट ये, और ये -3 का ये, और -4 का ये। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अगर प्लस में आएगा तो हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम क्या निकालते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम वीडियो क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं यार। थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने बताया है, तो थोड़ा उतना डेप्थ नहीं जा पाया हूँ, और चूँकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है, तो मेरा तुम्हारे लिए केवल एक ही सजेशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, इनवर्स पे ज़्यादा फोकस करो, और जो तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ध्यान दो, और कन्वोल्यूशन और ये फाइनल और इनिशियल जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। क्वांटम देख लेना, वहाँ से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ।